बिहार में बिहार विधान परिषद के होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा गरमाई हुई है, जहां पर भाजपा और जदयू की ओर से उन नामों को साफ तौर पे आधिकारिक तौर पे बता दिया गया है। लेकिन वहीं पर आपको बताएं तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो वाकई चौंका देने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदन। बिहार में 9 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी गरमाई हुई है और इसको लेकर के देर रात ही भाजपा ने आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी थी कि कौन से वो नाम होने वाले हैं जो कि उनकी तरफ से है। उन्होंने साझा किया था, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी दी थी। लेकिन अब इसके बाद आपको बताएं तो इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बताएं तो बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के एनडीए के भीतर सीटों का गणित साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने कोटे के उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। लेकिन इस घोषणा के बाद बिहार सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के राजनीतिक भविष्य पर काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय राजनीति में सक्रिय राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को इस लिस्ट में सबसे बड़ा झटका लगा है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीपक प्रकाश को लेकर के कोई अच्छी खबर नहीं है। अब आपको बताएं तो मौजूदा कैबिनेट के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगता दिखाई दे रहा है। आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और वर्तमान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की फाइनल लिस्ट से गायब है, जिसके चलते अब उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। और बता दें कि दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार विधान मंडल के किसी भी सदन, ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य नहीं है। संवैधानिक नियमों के अनुसार बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई भी व्यक्ति अधिकतम जो है वो मंत्री पद तक रह सकता है। दीपक प्रकाश के लिए यह समय सीमा अब समाप्त होता नजर आ रहा है और मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें इस एमएलसी चुनाव में सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था। हालांकि एनडीए द्वारा जारी की गई नई सूची में उनका नाम शामिल न होने के बाद राजनीतिक के जानकारों का ये मानना है कि उन्हें जल्द ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए गए नाम इस प्रकार हैं। पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के कलाकार पावर स्टार कहे जाते हैं। लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी से इन्हें एमएलसी का टिकट देने का बड़ा दांव खेला गया। संजय मायूख पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुराने वरिष्ठ नेता हैं। आपको लगभग सभी तस्वीरों में भाजपा के कार्यक्रमों में ये आपको दिखाई देते होंगे। अनिल कुमार ठाकुर की बात करें तो ये संगठन से जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। शीला पंडित की बात करें, ये अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला चेहरा है। जदयू ने भी इसको लेकर के कुछ लिस्ट तैयार की, जिसमें कि निशांत कुमार, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और फिलहाल बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारती मेहता मधुबनी जिले से जदयू की महिला प्रत्याशी हैं। शिवरानी देवी प्रजापति, जो कि पश्चिम चंपारण से अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली दूसरी महिला उम्मीदवार है। ललन प्रसाद उपचुनाव के लिए हैं। शेखपुरा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी सुगबुगाहट मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के है। संवैधानिक नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे मंत्री बने तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य हो जाती है। तो अब दीपक प्रकाश के लिए ये कोई खुशखबरी नहीं है। दीपक प्रकाश का नाम पूरे ही लिस्ट से गायब है, तो उसको लेकर के ये वाकई चौंका देने वाली बात है। अब दीपक प्रकाश क्या करेंगे, किस तरीके से आगे की राजनीतिक सफर को तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।